ओम साईं राम। कितने महान हैं वो संत जिनके हृदय में सदैव भगवान वासुदेव निवास करते हैं, और कितने धन्य हैं वो भक्त जिन्हें उनका सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे ही दो भक्त थे साईं बाबा के, तात्या कोते पाटिल और महालसापति। ये दोनों बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। इन्हें बाबा का सानिध्य बहुत समय तक प्राप्त हुआ। ये बाबा के साथ रहते थे और बाबा के साथ ही सोते उठते बैठते थे। सदा वे पूर्व, पश्चिम और उत्तर की ओर सिर करते तीनों वहां लेट जाते, और इनके जो पैर होते थे वो मध्य में होते थे। अगर किसी एक को नींद आ जाए तो दूसरा उसे जगाता था। आधी आधी रात तक बैठकर ये प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते, किसी न किसी विषय को लेकर उस पर चर्चा करते। और अगर तात्या कोते पाटिल सो गए तो बाबा जोर से उसका सिर दबाते और उसे उठा देते थे। और अगर कहीं महालसापति जी हुए तो उन्हें तो बाबा पैर से धक्का देते और अपनी ओर खींच लेते और जगा देते। क्या दिन थे वो, कितने अच्छे दिन थे कि एक ब्रह्म के साथ तुम सो रहे हो, रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। कहाँ से आए ये भाग्य, किसका, कितने भाग्यशाली। तात्या कोते पाटिल 14 साल तक बाबा के साथ रहे। जिंदगी का एक हिस्सा होता है 14 साल। उसके बाद भी पिता के देहांत हो जाने के कारण वो मस्जिद छोड़कर अपने घर गए। वो चाहते नहीं थे, लेकिन बाबा ने हमेशा अपने कर्तव्य को अहमता दी है। अपने कर्तव्य को अपनी भक्ति से ऊंचा समझा, तो बाबा ने तात्या कोते पाटिल को अपने घर जाने की आज्ञा दी, जिससे अपने घर जाकर उसने अपनी जिम्मेदारी संभाली। तो ऐसे थे बाबा। इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति करते रहिए, भगवान के सानिध्य में रहिए, लेकिन अपने कर्तव्य को कभी मत भूलिए। चाहे वो किसी के प्रति हो कर्तव्य, माँ बाप हो, भाई बहन हो, दुनिया हो, कोई भी, भक्ति के साथ सदा निभाना चाहिए। कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा की भक्ति से, उनके द्वारा की गई लीलाओं से, उनके भक्तों के द्वारा की गई भक्ति से हर चीज से शिक्षा मिलती है हमें। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए और मन से बाबा की भक्ति भी करनी चाहिए। ओम साईं राम।